शुक्रिया जी, बहुत बहुत। जय हिंद साथियों, आप सभी ने देखा आज किसान आंदोलन का 43वां दिन है और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से हम टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त खड़े हैं। आज किसान और सरकारों के बीच 8वें दौर की बातचीत चल रही है। उम्मीद करते हैं आज कुछ नतीजा निकले, क्योंकि पिछले 42 दिनों से लगभग 65 किसान भाई शहीद हो चुके हैं और इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे वो आंदोलन करने को मजबूर हैं। ये सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री को सेकी बघारने का वक्त है, लेकिन हमारे शहीद किसान भाइयों के लिए संवेदना के दो शब्द नहीं हैं। आज इतने दिनों के बाद ये 8वें दौर की बात है और ये हाँ किसान भाइयों से हमारी बातचीत हुई। अब वो ये मन बनाए बैठे हैं कि या तो सरकार इस मीटिंग के ख़त्म होते होते आज देर शाम तक एक नतीजे पे पहुंच जाए, वरना ये किसान इनकलाब लिख करके अपना नतीजा खुद तय कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि सरकार को सद्बुद्धि आए और जल्द से जल्द वो ये तीनों काले कानून वापस ले। पूरा देश इस समय किसान भाइयों के साथ खड़ा है और हम लोग भी आज यहाँ यूपी और दिल्ली से चल के आए हैं इस संदेश को देने के लिए कि ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे ये हमारे किसान भाई ये सिर्फ ये लोग यहाँ आंदोलन में नहीं हैं, बल्कि पूरा देश आज इस आंदोलन में लाम पर है। जो जहाँ है वो अपने किसान भाइयों के काम पर है। इसी उम्मीद के साथ आप ये जोश और जुनून देख सकते हैं। ये बीजेपी या आईटी सेल की मैनेज की हुई ये रैलियां भीड़ नहीं है, ये अपने देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के हौसले और जज्बातों की लड़ाई है, जिसे वो अंजाम तक दम लेंगे। ये इनका संकल्प है, इनका कहना है और इस देश के हर एक किसान का कहना है कि गलत करने के लिए जिद की ज़रूरत होती है और सही के लिए लड़ने के लिए संकल्प की ज़रूरत होती है। एक तरफ संकल्प है और एक तरफ ये पूंजीपतियों की कठपुतली बड़ी सरकार की जिद है। देखना यह है कि जिद जीतता है या संकल्प जीतता है। इतिहास गवाह है कि चाहे गोरे अंग्रेज हों चाहे ये काले अंग्रेज हों, हमेशा सच्चाई के लिए, संकल्पों के लिए लड़ने वालों की जीत होती है। देश के लिए बलिदान दे। इन सिरों को देख लीजिए, जब इस देश पे मुश्किल आया है तो यही जिनके सिरों पे ये पगड़ियाँ सज रही हैं, इन्होंने हिंदुस्तान को बचाने का काम किया है और ये आज काले अंग्रेज इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इस दिल्ली के, हरियाणा के इस टिकरी बॉर्डर पूरा देश ये ऐलान करता है कि हम सब अपने किसान खड़े हैं और इस आंदोलन को एक अंजाम तक लेकर के जाएंगे। ये कहते हैं कि हम कानून में सुधार करने को तैयार हैं। किसान जिद कर रहे हैं कि तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। साथियों, आप सबको समझने की ज़रूरत है। देश का किसान कह रहा है कि ये तीनों कानून हमारे लिए जहर हैं, ये हमारे लिए मौत के फरमान हैं। सरकार कहती है कि जिस लिफाफे में ये कानून बन के आए हैं वो हम कानून बदलने को तैयार हैं, लेकिन लिफाफा नहीं बदलेंगे, क्योंकि लिफाफे पे मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी के चेहरे छपे हुए हैं। ये इनकी जिद है। किसान कह रहे हैं कि जिस जहर की पुड़िया में जहर रख के आई है, हम उस पुड़िया को भी मंजूर नहीं करेंगे, उस पैकेट को भी मंजूर नहीं करेंगे। अगर आपका कानून काला है, इस देश की खेत खलिहानी को बर्बाद करने वाला है, तो आपको ये सामान भी लेना होगा और ये लिफाफा भी लेके जाना होगा, वरना ये किसान उसे जलाने के लिए बैसाखी के दिन तैयार हैं। तो सरकार को सद्बुद्धि आए और तीनों काले कानून जल्द से जल्द रद्द करें और देश का पेट भरने वाला अन्नदाता फिर से अपनी खेती खलिहानी में कामों में जाए और देश में खुशहाली आए। हम सब यही उम्मीद करते हैं। नहीं तो मई 2024 तक यह आंदोलन पूरे देश में, और अभी तो ये शुरुआत है, अंजाम तक पहुंचेगा और फिर सरकार की विदाई के साथ फिर ये कानून बदला जाएगा। जय हिंद साथियों। किसान एकता, किसान एकता।